ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के विशेष कार्यक्रम में आज दुनिया भर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 12 सितंबर को सन 2000 से ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप से मनाया जाता आ रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा सन 2000 से ये दिन वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष सारे विश्व में फर्स्ट एड के महत्व को आम दुनिया को बताने के लिए फर्स्ट एड की शुरुआत आज से करीब 160 साल पहले नॉर्थ इटली में बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, जिसमें हेनरी डुनांत नाम के एक युवा ने युद्ध में लोगों की सफरिंग को देखते हुए लोगों को इकट्ठा करके और उसने लोगों की मदद से अनेक जख्मी सैनिकों की, जख्मी लोगों की मदद की। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे लोगों के अंदर एक जागृति जगाने के लिए फर्स्ट एड के प्रति कि किस प्रकार से फर्स्ट एड, फर्स्ट माना पहला, एड माना असिस्टेंस, हेल्प। तो मेडिकली अगर हम देखें तो अगर कोई इंजर्ड है या कोई मेडिकली सीरियस है, उस समय उसको पहले असिस्टेंस दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी जान बचाने में या उसकी इंजरीज़ की सीवियरिटी को कम करने में मदद मिले। ये लोगों की अवेयरनेस, लोगों की जागृति बढ़ाने में, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग फर्स्ट एड के अभाव में कई सीरियस इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं या कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जहाँ एक और ये कार्य किया जा रहा है कि लोगों में इसकी अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार से फर्स्ट एड दिया जाए, बहुत ज़रूरी कार्य है। उसके लिए जो पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं हमको, और हमारे शास्त्रों में भी हमें शिक्षा दी कि मानवता की शिक्षा। अगर हम अपने अंदर की वो करुणा भाव, वो दया भाव, ये दैवी गुणों को अगर हम अपने अंदर जागृत रखेंगे, तो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग के साथ हम इन दैवी गुणों को अपने कार्य व्यवहार में लगाकर अनेक आत्माओं की मदद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सब प्रकार की ट्रेनिंग है, परंतु यहाँ दया करुणा भाव नहीं है, तो मैं किसी की मदद करने में भी कतराता हूँ। और आज के समय पर बहुत हो रहा है ऐसा। कई बार ऐसा होता है, सड़क पर अगर कोई इंजर्ड पड़ा है तो बहुत सारे लोग फ़ोटो खींचने में बिज़ी हो सकते हैं, वीडियो बनाने में बिज़ी हो सकते हैं, परंतु उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं होता। तो ऐसे में पिता परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विश्व एक परिवार है, इस परिवार की सेवा करने की मुझे जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। सब मेरे भाई बहन हैं, उस एक पिता परमात्मा की हम सब संतान आत्माएं भाई भाई हैं। तो जहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है फर्स्ट एड की, वहाँ ये दैवी गुणों की धारणाएं भी अति आवश्यक हैं। मान लीजिए मैं ट्रेनिंग ले लूँ और मैं सेल्फ ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड हो जाऊँ, बजाय इसके लोगों की मदद करने के मैं उसके एवज में लोगों का फ़ायदा उठाने लगूँ, तो अब ये जागृत होने का विषय है। जहाँ ट्रेनिंग आवश्यकता है सबकी, वहाँ ये भी आवश्यकता है कि दया करुणा भाव हम यहाँ अंदर जागृत करें। आज ऐसे समय पर एक हम जानवर से मदद की उम्मीद कर सकते हैं, पर ऐसा समय आ गया है वर्तमान समय कि एक इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। तो ये फर्स्ट एड डे पर मुझे एक दृढ़ संकल्प करना है, कोई करे या ना करे, मुझे करना है। ये एक नया रेजोल्यूशन कि मुझे हमेशा मदद के लिए तैयार रहना है, फर्स्ट एड मदद के लिए तैयार रहना है। रह सकते हैं? तो मुझे इस विशेष वर्ष ये दृढ़ संकल्प निश्चय करके
कि हम सब पिता परमात्मा की संतान आपस में एक परिवार के सदस्य हैं और इस वसुदैव कुटुंबकम की भावना से मुझे हर एक की मदद करनी है। अब एक और फिजिकल फर्स्ट एड की बात आती है, दूसरी ओर एक मेंटल फर्स्ट एड की बात भी आती है, जहां आज हम देख रहे हैं चहु ओर बीमारी, भय, तनाव, चिंता, इस सब का बोलबाला है। ऐसे समय पर हमें अपने आसपास सभी को ये परमात्मा शक्तियां स्वयं में धारण करके अनेक आत्माओं को देने का विशेष कर्तव्य करना है। बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों। पिता परमात्मा खुले हाथ से भाग्य बांट रहा है, तो उसकी शक्तियां लेना और सबको देना, ये मेंटल फर्स्ट एड देने का भी कार्य मुझे करना है। इसको कैसे हम कर सकते हैं? इसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोई भी निकटतम सेवा केंद्र से आप संपर्क करें और सीखें कैसे पिता परमात्मा ये दैवी गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण करने की मुझे शिक्षा दे रहे हैं। तो फिजिकल फर्स्ट एड भी आवश्यक है, साथ साथ इमोशनल मेंटल लेवल पर भी जहां आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, उनको ये अंतरिक्ष शक्तियों की भी आवश्यकता है। तो पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर उनको देना, साथ साथ दैवी गुणों को जीवन में धारण करके अनेक आत्माओं के कल्याण की सेवा करना, ये विशेष लक्ष्य रख के मुझे इस वर्ष कुछ विशेष करके दिखाना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो। आप अनेक आत्माओं के कल्याण का दृढ़ संकल्प करके अपने आप को इस पुण्य कार्य के भागीदार बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।